इन होममेड कैंडीज़ को खाने के बाद अब ना होगी आपके गले में खराश, ना ही नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू और ना ही होगी सीने में जकड़न, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त बनने वाली है ये कैंडी। इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा इन सर्दियों में और अपना फीडबैक लाजमी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं हूं नीलोफर और आप देख रहे हैं किचन विद नीलोफर। आज का थंबनेल आपने देखा होगा, ना ही इस पर कोई रेसिपी है और ना ही कोई केक की वीडियो। सर्दी आते ही आ जाती हैं साथ में बहुत सी बीमारियां जैसे फ्लू, ज़ुकाम, बलगम, सीने में जकड़न। तो इन सब को दूर करने के लिए यहाँ पे मैं लेके आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी। इस एक रेमेडी यानी इस एक कैंडी से आपको बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है और आपकी जान छूट जाएगी डॉक्टर के पास जाने से। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आज की अपनी रेमेडी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सिर्फ मैंने 50 रुपए की अदरक ले ली थी और उसको मैंने चूल्हे पे सेक लिया है। आप देख सकते हैं कि अदरक जो है मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से सेक ली थी और उसको यहाँ पर मैं छुरी से ऊपर से क्रश कर रही हूँ ताकि जो हमारा जला हुआ हिस्सा है अदरक का वो सारा साइड पर आ जाए। तो अदरक को मैंने यहाँ पे साइड पे कर लिया है और इसको मैंने धो लिया था अच्छी तरह से पानी के साथ। और धोने के बाद यहाँ पे इसको मैं छोटे पीसीस में कट कर लूँगी। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे अदरक बहुत ही थोड़ी है, लेकिन फ्रेंड्स ये जो रेमेडी है मैंने पहले से ही जब सर्दी स्टार्ट होती है तो ये रेमेडी मैं बना के अपने घर में रख लेती हूँ। इस रेमेडी से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है मेरे घर पे, तो सिर्फ दोबारा आपको दिखाने के लिए ये रेमेडी यहाँ पर मैं दोबारा से बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 50 रुपए की अदरक ले ली थी और गुड़ जो है जैगरी यहाँ पे मैंने ले लिया था 150 रुपये का, क्योंकि ये तो पाकिस्तान है और इंडिया वाले जो हमारे बहन भाई हैं वो देखेंगे और कहेंगे ये तो बहुत थोड़ा है 150 रुपये का, लेकिन यहाँ पे ऐसे ही मिलता है। तो यहाँ पे जो गुड़ है उसको भी मैंने छोटे पीसेस में काट लिया था। अब मैंने चूल्हे पे रख लिया है एक फ्राई पैन और उसमें मैं डाल दूंगी यहाँ से 1 से 2 चम्मच घी के मैंने इसमें ऐड कर देने हैं। और अगर आपके पास इस टाइम पर देसी घी है तो उसके क्या ही कहने कि आपको तो बेनिफिट पता होंगे सर्दियों में देसी घी के। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अदरक जो मैंने बारीक कट के करके रखी थी उसको मैंने यहाँ पे पीस लिया है। आप ये अदरक को पीसते हुए इस बात का ख्याल रखिएगा कि जो अदरक में आपने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। अगर आप देखें कि जो अदरक है वो बारीक पीसने नहीं हो रही तो फिर आप 1 से 2 टेबलस्पून पानी जो है उसमें ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपने पानी इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। तो यहाँ पे अदरक को हम हल्का सा सोते कर लेंगे ताकि जो इसका कच्चापन है वो निकल जाए। अदरक को यहाँ पर मैंने 2 से 3 मिनट भून लिया था, लेकिन आप देखें कि कैसे उछल उछल के आ रही है। तो इससे पहले कि ये हमारे मुंह को जला दे, इसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ गुड़ को। तो यहाँ पे मैंने अब ले लिया है गुड़। तो गुड़ मैंने यहाँ पे आपको बताया था मैंने 150 रुपये का गुड़ ले लिया है। तो इसको भी मैंने बारीक कट कर लिया था और अब मैंने अदरक में ऐड कर दिया है गुड़ को। तो जो जिंजर है उसको हमने ड्राई कर लिया था, लेकिन जब हमने अभी इसके अंदर गुड़ ऐड किया है तो गुड़ जो है वो भी यहाँ पर पिघलना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर जो चूल्हे की फ्लेम है मैंने बिल्कुल लो कर दी है ताकि गुड़ जो है हमारा जले नहीं और ये बिल्कुल हल्की आंच पर ना यहाँ पर पड़ा रहे और मेल्ट भी होता रहे। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर मैंने गुड़ का इस्तेमाल किया है। और आप सबको तो पता ही होगा कि सर्दी में गुड़ की क्या अहमियत है। गुड़ जो है वो बहुत ही गर्म होता है और सर्दी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ पे देखिए तकरीबन अभी 2 से 3 मिनट हुए हैं, गुड़ यहाँ पे हमारा पिघलना शुरू हो चुका है। इसको हमने इसी तरह से ही लो फ्लेम पर यहाँ पे मैं पकाती रहूँगी ताकि गुड़ हमारा यहाँ पे अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। तो ये देखिए फ्रेंड, चूल्हे की जो आंच है मैं आपको यहाँ पे बार बार दिखाती रहूँगी। आपने चूल्हे की फ्लेम जो है उसको बहुत ही ज़्यादा स्लो रखना है, ज़्यादा तेज़ आंच पर आप इसको नहीं पकाएंगे क्योंकि ये जल भी सकता है और इसका जो सारा असर है जो हमने लो फ्लेम पर पकाना है वो सारा असर इसका ज़ायल हो जाएगा। अगर घर में किसी को बहुत शदीद खांसी लगी है जो रुकने का नाम नहीं ले रही, फ्लू है, बहुत ज़्यादा बलगम हो गया है, खांसी है, उसके बाद आपको फ्लू है, तो ये कैंडी आपके लिए एक कुदरत का तोहफ़ा है
कि इस कैंडी से आपको जो है वो बहुत ही ज़्यादा आपको यहाँ पे फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड हैं उनको बचपन में निमोनिया हुआ था और अब तक हर ठंड में उनको इतनी शदीद खांसी लगती है। तो उनके लिए ये कैंडी हमेशा से मैं बना के रख देती हूँ। आप यकीन करें कि ये जो कैंडी है तकरीबन वो 1 से 2 दिन में ही उनकी जो खांसी है बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए गुड़ मेल्ट हो चुका है अच्छी तरह से। अब मैंने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून काली मिर्च ऐड कर दी है, जो कि ये भी गर्म होती है। काला नमक ऐड करना है इसमें, तकरीबन अब आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल करिएगा। आपने इसमें वाइट नमक का इस्तेमाल नहीं करना, काला नमक ही इसमें ऐड करना है। और साथ ही मैंने इसमें तकरीबन 2 से 3 चुटकी डाल दी है हल्दी के। तो यहाँ पे आज का जो मिक्सचर है हमारा कैंडी का वो बन के रेडी हो चुका है। और यहाँ पे आप इसकी लुक देखिए कि बहुत ही ज़्यादा ये ज़बरदस्त लग रही है। इसके अंदर मैंने डालडा घी डाला था, लेकिन आपके पास अगर देसी घी है तो आप इसमें वो देसी घी ही ऐड करिएगा, इंशाल्लाह उसके साथ आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारी जो कैंडी है वो यहाँ पे बन के रेडी हो चुकी है। चूल्हे की फ्लेम यहाँ पर आपको मैं बार बार दिखा रही हूँ कि आपने चूल्हे की फ्लेम को इससे ज़्यादा हाई नहीं करना। तो यहाँ पे कैंडी हमारी बन गई है। अब मैं यहाँ पर गरम गरम कैंडी को उठाया है, नीचे मैंने बटर पेपर रख दिया है और चम्मच से यहाँ पर मैं इसके ऊपर ड्रॉप्स डाल दूँगी, जो कि हमारे बिल्कुल कैंडी की शेप में आ जाएंगे। तो यहाँ पे दूसरा तरीका ये है कि अब अगर आपने कैंडी को और ज़्यादा पकाना है, पकाने के बाद आप इसको हाथों से छोटी छोटी गोल गोलियाँ भी बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने गोलियाँ नहीं बनाई, क्योंकि आपको पता है कि ये गुड़ का मिक्सचर है और बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। तो मैंने इसको स्पून के साथ ही यहाँ पे डालना मुनासिब समझा। एक बात और आपसे शेयर करती जाऊँ कि ये आप देखें कि ये एकदम से ठंडा हो रहा था, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। आप कोशिश कीजिएगा कि गरम गरम इसको उतार के साथ ही आप स्पून के साथ इसको यहाँ पे रख के इसके ड्रॉप्स बनाते जाइए। तो यहाँ पे देखिए कुछ ड्रॉप्स जो हैं वो सही नहीं बने होंगे, वो इसीलिए नहीं बने कि यहाँ पे जो मिक्सचर है वो बार बार ठंडा हो रहा था। तो यहाँ पे देखिए तकरीबन 2 मिनट 3 मिनट के बाद ही यहाँ पे मैंने अपनी जो जिंजर कैंडी है उसको बटर पेपर से उतारना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि ये ठंड की वजह से बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे जल्दी बन रही थी। तो यहाँ पे देखिए वो लास्ट वाली वो भी तक लास्ट में मैंने डाली थी, अभी तक वो रेडी नहीं हुई, लेकिन 1-2 मिनट के बाद ना वो भी यहाँ से देखिए इस तरह मैं इसको उतार लूँगी और ये भी सेट हो जाएगी कुछ ही देर में। तो अब मैं यहाँ पर आपको इसकी आवाज़ सुना देती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सी ये हमारी यहाँ पे जिंजर कैंडी बन के रेडी हुई है। यहाँ पे आप इसको स्टोर कैसे कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे बटर पेपर को इस तरह से लंबाई में काट लिया था। एक एक कैंडी को आप यहाँ पे बटर पेपर में फ़ोल्ड करते जाएं और उसके बाद आप इसको स्टोर कर सकते हैं किसी भी बोतल में, किसी भी जार में आप इसको डाल के रख सकते हैं। और जब भी आपके साथ कोई भी खांसी का, फ्लू का मसला हो, सीने में जकड़न हो, किसी भी चीज़ का मसला हो, तो आप ये कैंडी उसको दे दीजिए। तो इंशाल्लाह इसकी वजह से आपका जो ये तमाम मसले हैं फ़ौरन हल होने वाले हैं। ये कैंडी खाने से जो हमारा जो गला है वो ड्राई हो जाएगा और जो हमारे खांसी है, बलगम है, वो हमारा कुछ टाइम के लिए रुक जाता है। लेकिन आप इसको अगर रोज़ाना मुकम्मल इस्तेमाल करें तो इससे आप इन बीमारियों से आपकी जान भी छूट सकती है। तो यहाँ पे जो मेरे पास मिक्सचर बचा था फ्रेंड्स, उसको मैंने यहाँ पे बटर पेपर पर डाल दिया है और यहाँ पे देखिए इसको काटना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन मैं जल्दी जल्दी इसके ऊपर नाइफ़ चला रही थी ताकि जो कैंडी की शेप है हमें वो बहुत जल्दी यहाँ पे मिल जाए। तो ये देखिए ये भी तकरीबन 2 से 3 मिनट में ही यहाँ पे मैंने कैंडी को इसके ऊपर जो निशान लगाए थे वहीं से इसको मैंने तोड़ना शुरू कर दिया ताकि फटाफट से भी हमारी जो कैंडी है बन जाए। आप यहाँ पे मैंने आपको 3 तरीके बताए हैं। एक तरीका तो ये है आप नाइफ से काट लें, दूसरा आप चम्मच से ड्रॉप्स डालें और तीसरा आप हाथों की मदद से भी गोलियाँ बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जिंजर कैंडी हमारी बन के रेडी हो चुकी है। यहाँ पर जो हमने जो ये देखिए सादी वाली है उसको पहले यहाँ पर मैं एक कंटेनर में डाल रही हूँ। कंटेनर में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, अच्छी तरह से हमने उसको सुखा के ड्राई करके फिर हमने कैंडी उसके अंदर ऐड करनी है। तो ये वाली जो कैंडी है सबसे पहले मैं वो इसके अंदर ऐड कर दूंगी और जो दूसरी मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे बनाई है बटर पेपर में कि आप इसको इस तरह से भी स्टोर कर सकते हैं। इस कैंडी को दूसरी इसको भी मैं यहाँ इसी के अंदर ही ऐड कर दूंगी। आप चाहे तो इनको अलग अलग भी करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे जो मोबाइल की बैटरी है बिल्कुल लो हो चुकी थी और मोबाइल की जो लाइट है यहाँ पे बिल्कुल बंद हो रही थी, तो इसलिए यहाँ पे आपको इस चीज़ का ये रोशनी का मसला हो रहा होगा, लेकिन आप प्लीज़ इसको इग्नोर करिएगा।
और यहाँ पे देखिए मैंने दोनों बाउल में अलग अलग करके दोबारा से कैंडी को रख दिया है। उम्मीद करती हूँ कि ये ज़बरदस्त सी रेमेडी जो है आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपसे गुजारिश करूँगी कि इस रेमेडी को आप अपने घर में बना के ज़रूर रख लीजिएगा। इंशाल्लाह इस सर्दी में आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। अगर हम आपके साथ कोई अच्छी रेमेडी या कोई अच्छी रेसिपी शेयर करते हैं तो वो हमारे लिए सदका जारिया है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।